इतना ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। देखिए, आपको देखने से ही पता लग रहा है कितना स्वादिष्ट हमारा एकदम परफेक्ट नाश्ता बना है। आज हम इस नाश्ते को सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से बनाने वाले हैं और देखिए कितना परफेक्ट एकदम मज़ेदार सा नाश्ता बना है। तो चलिए बिना देरी करे आज की हम अपनी यम्मी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल करूँगी। जी हाँ, आज का नाश्ता हम अपनी सूजी से बनाने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा होने वाला है। अगर आपने इस टाइप का नाश्ता आज से पहले कभी ट्राई नहीं किया तो इस नाश्ते को आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये फर्स्ट टाइम में ही परफेक्ट से बनने वाली रेसिपी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1/4 कप जितनी सूजी ली है। सूजी मैंने यहाँ पर बारीक वाली ही इस्तेमाल की है। अगर आपके पास मोटी वाली है तो आप इसे एक बार मिक्सर जार में अच्छे से फाइन करके ही यूज़ करिएगा, क्योंकि बारीक वाली सूजी से आप जब नाश्ता बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट स्मूथ बनेगा। तो अब मैं जितनी सूजी ली है उसका मैंने जस्ट डबल पानी ऐड कर दिया है। अब मैं इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लूँगी। आज की रेसिपी सच में बहुत ही मज़ेदार सी होने वाली रेसिपी है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा फुल वॉच करिएगा। अब मैं इसे थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए इसमें कुछ स्पाइसी ऐड करने वाली हूँ। थोड़ी सी मैं यहाँ पे चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी। आपको इसे बिल्कुल पानी ऐड करने के बाद बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे हमारी सूजी पानी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग स्पाइसी ऐड कर सकते हैं, जैसा भी आप खाना पसंद करते हैं, कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। स्वाद अनुसार मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया है। थोड़ी सी मैं इसे टेस्टी मज़ेदार सा बनाने के लिए चिली फ्लेक्स ऐड करने वाली हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं खाते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ऐड की है। तो बस इससे चिली फ्लेक्स को ऐड करने के बाद अब मैं इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो देखिए बिल्कुल हमारा अच्छे से मज़ेदार सी मिक्स हो गई है। अब थोड़ी सी हम यहाँ पे ऑरिगेनो भी ऐड करने वाले हैं, जिससे हमारा नाश्ता फ्लेवरफुल भी बनेगा एकदम। तो बस देखिए परफेक्ट से ये नाश्ता हमारा एक बैटर रेडी हो गया है। बस इतना ही आपको ये बैटर रेडी करना है। अब हम इसे क्या करेंगे, एक पैन लेंगे। तो मैंने गैस पर एक पैन रख दिया है। ये सारा का सारा बैटर मैं पैन में ऐड कर दूँगी। तो आपको भी इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स करके सारे के सारे बैटर को पैन में ऐड कर देना है। अब हम इसे बिल्कुल अच्छे से लगातार चलाते रहेंगे। जैसे ही हम इसे लगातार चलाएंगे तो ये हमारा धीरे धीरे टाइट होना स्टार्ट हो जाएगा और ये हमारा एक डो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बस आपको इसे डो फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है, जिस डो से हम अपनी एक परफेक्ट सी रेसिपी बनाने वाले हैं, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में ही देखा था। तो बस देखिए धीरे धीरे ये हमारा टाइट होना स्टार्ट हो गया है, मतलब ये हमारा डो फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया है। आज की रेसिपी आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। रेसिपी अगर थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुँचेगी। तो देखिए हमारे यहाँ पे डो बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। बस आपको ऐसी ही कंसिस्टेंसी रखनी थी डो की। अब मैं क्या करूँगी, इसे ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल दूँगी। तो आपको इसे डो को बिल्कुल अच्छे से ठंडा कर लेना है। ये बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए। अगर आप गर्म डो में ही इसे शेप देंगे तो जैसे ही हम इसे ऑयल में ऐड करेंगे तो फिर वो फट जाएंगी, परफेक्टली नहीं बनेंगी। तो आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब आपका डो बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाए तभी आपको इसकी परफेक्ट सी शेप रेडी करनी है। तो बस अब मैं इसे प्लेट में निकाल देती हूँ और इसे बिल्कुल अच्छे से ठंडा कर लूँगी। आपने अगर ये रेसिपी पहले ट्राई की है तो आपने किस तरीके से बनाई है मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं ट्राई की तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, क्योंकि बहुत ही इंस्टेंट से बनने वाली एकदम मज़ेदार सी रेसिपी है। और इस रेसिपी की खासियत क्या है, आप इसे 2 तरीके से बना सकते हैं। आप चाहें तो इसे स्टीम करके बना सकते हैं, नहीं तो आप इसे डीप फ्राई करके भी बना सकते हैं। तो आप अपने मन चाहे तरीके से कैसे भी बना सकते हैं इसे। अब मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा मैंने यहाँ पे घी लगा दिया है। घी से मैं इसे अच्छे से ग्रीस कर लूँगी, जिससे हमारा डो एकदम बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाएगा। तो बस देखिए घी लगाने के बाद मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारे यहाँ पे डो भी बिल्कुल परफेक्टली ठंडा हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाकर रेडी कर लूँगी। आप इस नाश्ते को किसी भी शेप में बना सकते हैं, कोई सी भी शेप आप इस नाश्ते को दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आज इसकी छोटी छोटी गोल बॉल्स बनाकर रेडी कर लूँगी।
तो आपको ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे से पार्ट लेना है और इसकी छोटी छोटी बॉल्स रेडी कर लेनी है। देखिए इतना इतना आपको इसका पार्ट लेना है और ऐसे गोल गोल इसकी बॉल बनाकर रेडी कर ली है। तो देखिए जब हमारा डो बिल्कुल एकदम परफेक्टली बनेगा तो हमारी बॉल देखिए कितनी एकदम परफेक्ट मज़ेदार सी बनेगी। बस आपको डो प्रॉपर मेजरमेंट का ही ख्याल रखना है, तभी आपकी रेसिपी एकदम मज़ेदार बनेगी, नहीं तो आपकी रेसिपी परफेक्ट नहीं बनेगी। अगर आपका डो परफेक्टली नहीं बना है तो बस इस तरीके से मैं अपने सारी की सारी शेप्स बनाकर रेडी कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर हमारी सारी शेप्स बनकर रेडी हो गई हैं। अब हमारा ऑयल भी अच्छे से गर्म हो चुका है, क्योंकि आज हम इसे डीप फ्राई करके बनाने वाले हैं। आप चाहें तो इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तो बस देखिए हमारी बॉल्स बनकर सारी रेडी हो गई हैं। अब हमारा ऑयल भी यहाँ पर अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं एक एक करके बॉल को ऑयल में ऐड करती जाऊँगी और ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही झटपट से बनने वाली रेसिपी है। देखिए जैसे ही हम बॉल को ऐड करेंगे तो तभी की तभी ये हमारी एकदम परफेक्ट क्रिस्पी होनी स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए अब हम इसे 1 से 2 मिनट के बाद इसे पलट लेंगे हल्के हल्के हाथों से। तो देखिए नीचे से हमारी ये कुरकुरी क्रिस्पी सी होने स्टार्ट भी हो गई है। बस इस तरीके से हम अपना मज़ेदार सा नाश्ता बना लेंगे। तो आपको कैसी लग रही है ये रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर पसंद आ रही है रेसिपी थोड़ी सी भी तो प्लीज़ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए हमारी गोल गोल परफेक्ट सी बॉल एकदम मज़ेदार सी बनकर रेडी हो गई है। देखिए बनाना मज़ेदार सा नाश्ता और कितने कम समय में बना है। बस अब मैं इस गर्मा गर्म से नाश्ते को एक प्लेट में निकाल लूँगी। तो देखिए झटपट से बनने वाली रेसिपी हमारी एकदम बनकर रेडी भी हो गई है। तो आप इसे किसी भी अपनी मनचाही चटनी के साथ एंजॉय करिएगा। तो बस हमारा नाश्ता रेडी हो गया है। अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और इस गर्मा गर्म से नाश्ते को मैं निकाल लूँगी एक प्लेट पर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक इस रेसिपी को बनाइए, खाइए और एंजॉय करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।